प्यारे बच्चों, आज हम जो 12th क्लास का पहला पोयम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन के पहले पार्ट को हमने पढ़ा था, जिसमें 2 स्टैंजा हमने पहले पार्ट में पढ़ा। और इसके बाद इस पोयम को आगे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और इस परिस्थिति में जो ये वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, इसमें आप में ये एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी अपनी क्षमता के साथ इस वीडियो को देखें, जिससे आगे आने वाली बोर्ड परीक्षा में आप सफल हों, अच्छे अंक प्राप्त करें। तो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में जैसा कि बताया गया है कि किस तरह का चरित्र हम अपनाएं जिससे अपने जीवन में हम खुशहाल जीवन को प्राप्त करें। हाउ टू गेट अ एक्चुअल हैप्पी लाइफ, व्हाट इज द मोटो ऑफ अ हैप्पी लाइफ is pictured by the poet in this poem। तो पहली लाइन, who hath his life from rumors freed, who hath his life from rumors freed। प्रसन्न चित्त व्यक्ति का जीवन, प्रसन्न चित्त व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। Whose conscience is his strong retreat। प्रसन्न चित्त व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को ही अपना सबसे मजबूत शरण स्थल समझता है, अर्थात वह अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार ही अपने कार्यों को करता है। कहने का मतलब उसका अंतःकरण जो चीजें स्वीकारता है वह उसी कार्य को करता है। Whose state can neither flatters feed। वह कभी भी चापलूसी करने वाले लोगों की बातों में नहीं पड़ता। प्रसन्न चित्त रहने वाला व्यक्ति चापलूसी करने वाले, खुशामदी करने वाले लोगों की बातों में नहीं पड़ता, अर्थात वह ऐसे लोग जो उसकी चापलूसी करते हैं उनके कहने में नहीं आता। नॉर विन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। और प्रसन्न चित्त व्यक्ति के बर्बाद हो जाने पर उसके विरोधी अत्याचारी लोग महान नहीं होते। तो अभी आपने हिंदी अर्थ देखा, इसके बाद हम इसकी लाइन टू लाइन अंग्रेजी व्याख्या देखेंगे। तो पहली लाइन है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। इन दिस लाइन्स पोएट सेज दैट a happy man always free from the world affairs and the baseless argument of a flattering people। He never care about the different kind of evil argument of the flatterers, and he always ready to accept the actual guidance of his inner heart, and he accepted that his soul is the actual strong point for him to lead a happy life। Whose state can neither flatters feed। He never care about the evil argument of a flattering people, and if a happy man gets a destruction, the person who always
ready to criticize other people can't get any greatness in his life, because the evil work is not give any greatness. If you work in a positive way, if you work for the goodness of the people, you will get greatness, and flattering people can't get any greatness in his life. इसके बाद दूसरा स्टैंजा है, Who envies none, whom chance doth raise. इन पंक्तियों में कवि कहता है कि Who envies none, envies मतलब ईर्ष्या करना, तो कवि कहता है कि ऐसे लोग जो अवसर पाकर गलत मार्ग अपनाकर उन्नति कर लिए हैं, उनसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं करता। Who never understood how deepest wound are given with praise. प्रसन्न चित्त व्यक्ति कभी भी यह नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात प्रसन्न चित्त व्यक्ति कभी भी झूठी प्रशंसा में नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति उसकी झूठी प्रशंसा कर रहा है, उसका बखान कर रहा है, तो प्रसन्न चित्त रहने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी झूठी प्रशंसा में नहीं पड़ता। ऐसे लोग जो खुशामदी करने वाले हैं, जो चापलूसी करने वाले हैं, उनकी झूठी प्रशंसा में, उनकी फ्लैटरी में वह बिल्कुल भरोसा नहीं करता, बिल्कुल उनकी बातों में नहीं आता। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति को राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती, लेकिन उसे सत्कर्मों की चिंता होती है, भलाई के कामों की चिंता वह करता है। वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता, लेकिन वह ऐसी चीज़ों की चिंता पूरी तरह से करता है जो भलाई की चीज़ें हैं, जो जनहित की चीज़ें हैं, उसकी वह चिंता करता है और उसका पालन करता है। अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन अब हम देखेंगे। इन दिस लाइन्स पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन नेवर jealous about the people who get a success in their life by adopting the evil way in his life. The people adopted the evil way to get success or bad way to get success, but the happy man never care, never jealous about the leading and luxurious life of a evil person. He never believed in the false flattery of the people, because he knew it well that the flattering people never make a positive way for any person. They always criticize and they always praise for the people to get their selfish ideas, because the people never gave any quality way or a good things for the people. So happy man always ready to neglect the bad and evil activities of the flattering people. Happy man never care about the rules of the state or any other activities, but he always follow the path of truth. He always ready to work for the goodness of a man. अगला पैसेज हम देखेंगे इसके बाद। Who God doth late and early pray. प्रसन्न चित्त व्यक्ति नित्य ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर की अर्चना वंदना पूजा करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस
देन गिफ्ट टू लैंड। प्रसन्न चित्त व्यक्ति नित्य भगवान की पूजा करता है, भगवान में भरोसा करता है उसकी कृपा पाने के लिए, कि भगवान की कृपा उस पर बनी रहे। अपेक्षाकृत किसी प्रकार का लाभ या किसी प्रकार का उपहार पाने के लिए वह ईश्वर की पूजा नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे कवि ये स्पष्ट करना चाह रहा है कि अगर हम ईश्वर की पूजा वंदना करें तो हम कोई लाभ पाने के लिए, कोई उपहार पाने के लिए न करें, निस्वार्थ ईश्वर में आस्था रखें, उसकी पूजा करें, जिससे ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे और हमें कार्य करने की, उन्नति करने की, और जो भी कार्य हमने, जो भी जिम्मेदारी ली है उस जिम्मेदारी को पूरा करने की एक शक्ति ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हो। Who entertain the harmless day। और प्रसन्न चित्त व्यक्ति अपना संपूर्ण हानि रहित दिन, कहने का मतलब ऐसा दिन जो जायज, जिसका समय पूरी तरह से सदुपयोग किया गया, विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। प्रसन्न चित्त व्यक्ति हमेशा अच्छी प्रकार की पुस्तकें अर्थात अच्छी शैक्षिक धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर या अपने अच्छे मित्रों की संगति में अपना संपूर्ण एक उपयोगी दिन वह बिता देता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसके बाद अंग्रेजी का। इन दिस लाइन्स पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन ऑलवेज रेडी टू प्रे गॉड and he pray God not to get any gift or any benefit. He always ready to pray God all the time because he had a great need to get the actual grace and power of God. He want to get a godly power so that he can work in a right direction, in a positive way. Who entertain the harmless day? A happy man spends all his day without misusing his time by reading religious or moral books or in the company of a best friends. The best friend who have a good idea and good discussion so that they can remove evil thing and get good thing, and so that they can follow the path of truth। अंतिम स्टैंजा है जिसमें कि कवि ने कुछ विशेष चीज़ें भी हमें बताया है, और एक जो प्रसन्न चित्त चरित्र होता है उसको अपनाने के बाद किस तरह से व्यक्ति को अच्छाइयाँ प्राप्त होती हैं और कैसे उसे रहना है, अंतिम में बता रहा है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। प्रसन्न चित्त व्यक्ति सांसारिक बंधन से बिल्कुल मुक्त होता है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। उसे न तो उन्नति की चिंता होती है न तो पतन की, उसे न तो विकास की चिंता होती है न तो पतन की। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने मन का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, वह ढेर सारी, यद्यपि वह ढेर सारी धन संपत्तियां या सांसारिक धन संपत्ति को तो प्राप्त नहीं करता, लेकिन वह अपने मन का मालिक होता है। अपने मन के अनुसार, अर्थात मन का मतलब कवि के कहने का मतलब अपने अंतःकरण की आवाज के अनुसार अपने कार्यों को संपादित करता है। एंड हैविंग नथिंग एट ऑल, और कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है, अर्थात उसके पास संतोष रूपी धन होता है। और संतोष रूपी धन सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा गुण होता है। अगर आप में कभी कहता है कि संतोष है, आप अपने जीवन को